ना संदीप कहता आ संदीप मैं कौन तू बना सुतो में भैन चो छड़ा गफा कढ़िया हां दी खुदी रोटी बना दी साले तुसी गंगू मार दी खुदी होंदे कहता मैं कर कहता क्या क्या मैं 5 तो किरचा मारेंगे टीडी मर जाएगा उथे होने में आज साले बड़ा है वो, तेरे से आराम से बात कर साले। वो घंटा नहीं चढ़ते मेरे भैन से बड़ा साला पत्नी बोलेगा बड़ा देखूंगा मैं साले। अब तूने करनी लड़ाई तो आजा पंतला, बड़ा बूढ़ा नहीं देखना मैंने, वो सुनना मेरी बात। हाँ मैं साले किरचे कुर्चे मारूंगा पेड़ मर जाए आगे केस है मेरे पे, मेरा नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता भैन चो एक और को मार दूंगे देख लेंगे। मैं बढ़ते खपे फोन कट गया बाद में फिर से फोन है मेरे एक बंदे को बोला मेरा उधर उसका दोस्त रहता है मर साले। साले क्या हो गया बहन जो उसके भी बड़े भाई मना सोते हैं फिर अगले मारेगा बहन घंटे नहीं चढ़ते मेरे यहाँ सरदार होते हैं मार तेरे मना गंगू किरचे उनको कितने आज लेनी थी हमें आती है वहाँ चौथ का साला मना सुना मन रहा कुछ नहीं होता अभी खाली क्या हो गया अभी खाली नहीं अभी खाली किरचों की बात की फटकी साली की मैं सामने किरचे लेके जाता वहाँ मेरे कम बंदे इधर कैंप के बंदे पागल हो गए भैन चो 2 को बोला खाली मैंने और 2 के आगे भैन चो 2000 कहते चल मार दी खुद ही मना गई की मारते हैं भी जाके उसको फोन आया ना उधर से उसके दोस्त का ही कहना क्या पंगे ले रहा तू भैन सरदारों के साथ वो कैंप लेके पागल है भैन ठीक करनी होगी लड़ाई आ जाना मार लेना कोई चक्कर नहीं फिर वो भी देख लेगा फिर वो भी मार लेगा तू भी मार लेना वो नहीं मार सकते वो गंगू होते हैं और साले वो बंतलाव होता है फिर वो बंतला घंटे होता मैं मार रहा था ना मैं सुबह से मैं 12 बजे ना मैं 11 बजे का मोटे को बोला वो कहता जितनी अब बोलेगा अभी चल घर जाके मार के आएंगे मुझे नहीं पता चिट्टा लगाता वो कौन भाई संदीप हाँ जा साले बुद्धि है ये कुछ नहीं लगाता साले क्या हो गया नशा नहीं करता ये माँ मरने की कुछ भी नहीं करता तुझे नहीं पता अभी और जा साले मैं तुझे पता भाई है मैं खुद अगला भाई है मैं तुम्हें से इसकी हर चीज पूछ साले हाँ अलग बात है लड़कियों में पर वो अलग बात नशे वशे कुछ नहीं करता है क्या हो गया तेरे को भाई जैसा खुद इतना मुझे पता है इसके बारे में कोई नशे वशे नहीं करता है भाई जैसा कश्मीरी है मैं इनको क्या भाई बनाया वो भाई तो क्या भाई है साले अपना ये जैसा खुद घर के सामने रहता है इधर पे आगे रहता साला घर के बाहर रहता है हाँ बंतलाव रहता है अब बड़ी फोन करता है अब पहले भाई पे करना होगा ना अब नहीं करता फोन छोड़ यार करनी होगी लड़ाई देख लेना कर लेना बात करेगा फोन फिर से किसके अब नहीं फोन करना लड़ाई होनी नहीं अब मैं यही चाहता था पहले बात तुझे ना बात पे गवाल खत्म हो जाए नहीं तो पंगा करने में पंगा बहन जो थोड़े की हमने चल रुक मैं तेरे को कॉल करता हूँ यहाँ से रुक चल ठीक है बाद में करना ठीक है तो देखा भाइयों क्या हो रहा है साला जी ये बस साले फुकरी मारते हैं बहन चोद राजपूतों या मनहासों के सामने आ जाए साले पेशाब कर देंगे बीच में ही। और ये थोड़ी ऑडियो पुरानी है थोड़ी मतलब कि इन मनहासों के लिए बनाई है जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इनका। तो मतलब कि ये बोल रहे थे इसका अच्छे से इलाज हो गया कोई चक्कर नहीं है वो ऑडियो थोड़ी पुरानी है ये कुछ नहीं कर सकते जम्मू में साले राजपूतों के सामने बोलते नहीं है बहनचोद ऐसे पीछे से फुकरी मारते हैं जहाँ जी ज़्यादा है ठीक है साला फुकरीबाज बहनचोद राजपूतों से वो करना सीखा तो राजपूतों से 50 साल के इतिहास वाले हज़ारों सालों से जो राजपूत राज करते आ रहे हैं मतलब ये बोल रहे हैं ठीक है गंगू और बहनचोद गंगू कौन होंगे गंगू राजपूत नहीं होंगे गंगू बामन सी ठीक है। तो मैं किसी भी भाई का या किसी का भी विरोध नहीं करा ठीक है बामन भरा है अपने और सभी भाई हैं ठीक है। तो मैं जिस टॉपिक के लिए मतलब कि वीडियो जो बनाई है तो टॉपिक ये है कि कुछ मनहास मैंने देखे मनहास मेरी दादी और मेरी नानी खुद मनहास है मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी मनहास राजपूत हैं। लेकिन यार मनहास हो या जंबाल हो या चिब हो या जसरोटिए हो या जितने भी राजपूत हैं ना सभी एक हैं हम ठीक है। मैं तो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करता क्योंकि जब हम बटे हैं तो दुश्मन आके हम पर टूटे हैं। तो कुछ मनहास भाई हैं जो कि मतलब इस चीज़ का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे और मैंने कोई भी मनहास जो बंदा था उसने एक बंदे ने सपोर्ट नहीं उनको पता ही नहीं है कुछ। क्योंकि मैं पहले ये बता दूं कि जो बंदा सिंह बहादुर थे वो मनहास राजपूत थे ठीक है। कुछ लोग उनका इतिहास चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मनहास राजपूत थे जो कि जम्मू प्रांत के थे जो रजौरी है हिस्सा वहाँ के थे मनहास राजपूत थे। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं अपनाया था लेकिन इन्होंने तोड़ फोड़ कर हिस्ट्री वो की उन्होंने इकट्ठी उन्होंने साथ दिया था उनका और उनको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको बंदा बैरागी भी कहा जाता है लेकिन लास्ट तक उन्होंने सिख धर्म नहीं अपनाया था वो ऐसे ही मर गए थे। तो
इन लोगों ने तोड़ फोड़ कर मतलब कि जो हिस्ट्री बनाई तो उनको अभी सिख बना दिया है। तो मैं अभी सभी को से भाइयों से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बाहर के बंदे हैं, मैं आपको बता दूँ कि जम्मू भी है, जम्मू में एक भी सिख राजपूत नहीं है, जहाँ सभी के सभी हिंदू राजपूत हैं। और जहाँ किसी को पता भी नहीं है कि सिख राजपूत भी होते हैं। ऐसे अभी जो कि सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा है। हमें तो पता है, जिन जिन को नॉलेज है उनको पता होगा, लेकिन बेस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। जहाँ सिखों को सिख ही समझा जाता है। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि वो भी थे और उनकी लग जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ लग रहा है ना ये मैटर है ना, जहाँ ये चौक है कुशवानी चौक, ये जम्मू का सबसे बड़ा चौक है और इंडिया का दूसरे नंबर का चौक है। तो उस चौक पर जम्मू कश्मीर के महाराजा की ही मूर्ति लगनी चाहिए, बाकी वालों की क्यों लगनी है? आप खुद समझदार हो। उनकी कहीं और लगा दो, उनकी हम लगा देते हैं। अगर वो राजपूत थे तो हम उधर जाकर लगा देते हैं उनकी, जहाँ से वो थे रजौरी में राजपूत सभा लगाएगी उनकी, जहाँ गवर्नमेंट लगाएगी उनकी उधर लगाओ चांगे तो वो, ठीक है। वहाँ भी राजपूत राजाओं का राज था, वहाँ बेसिकली जराल राजपूतों का राज था, वो आप सर्च भी कर सकते हो। लेकिन उनका जन्म उधर हुआ है तो उधर उनकी मूर्ति लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, उधर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी वो अगर राजपूत थे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो वहाँ मूर्ति लगेगी उस एरिया में ही है थोड़े बहुत जो भी जिस कौम वाले लगा रहे हैं ना, बाकी और कहीं नहीं है। और वो मतलब कि सिख को सिर्फ उस बंदा सिंह बहादुर को सिख मानते हैं, वो राजपूत नहीं मानते हैं। जहाँ तो वो ये क्लियर करें कि जब वो मूर्ति लगेगी तो वो वहाँ राजपूत लिखें उनको, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा बड़ा करके राजपूत लिखें, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तो वहाँ उनकी मूर्ति क्यों लगनी है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में किया तो पंजाब में लगनी चाहिए, जहाँ जहाँ के वो थे वहाँ लगनी चाहिए, ठीक है। वहाँ हमारा जो गुलाब सिंह का ही हक बनता है, क्योंकि उनकी स्टेट थी, वो बहुत बड़ी रियासत थी, जो कि JNK से लेकर लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान POK, जो POK जम्मू कश्मीर तो छोटा सा बचा, POK जो आधे से ज़्यादा ले गए वो, ठीक है। वहाँ के लोग आज भी महाराजा गुलाब सिंह को अपना मानते हैं और आज भी उनको रियासत को अपनी रियासत मानते हैं। इतने बड़े महान राजा थे। गिलगित बल्टिस्तान जो चाइना ने जीत लिया जब राजपूतों ने अपनी रियासत दे दी, तो आधा चाइना लेकर बैठा है, आधा पाकिस्तान लेकर बैठा है। पूरा बहुत बड़ी एक स्टेट थी, इतनी बड़ी कोई भी नहीं थी, जो कि जनरल जोरावर सिंह ने जीत कर दी थी। वो एक महान राजा थे और जम्मू के लोगों के लिए भी महान हो गए, ठीक है। तो फिर उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, उनकी देख रेख में कोई भी हिंदू का जहाँ कन्वर्जन नहीं हुआ था, जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ आज भी 90% हिंदू हैं जम्मू का। कश्मीर में तो पहले का हुआ था कन्वर्जन, जो भी है उस टॉपिक में हम जम्मू की बात करें हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तो वो लिखें, वो लिख नहीं सकते वो, क्योंकि वो अपने लिए बना रहे हैं। और जब वो मूर्ति लग जाएगी ना वो बंदा सिंह बहादुर की उधर, तो वहाँ हम राजपूत नहीं वहाँ उनकी जयंती मनाएंगे, वो सिख ही मनाएंगे। और जम्मू में सिख राजपूत एक भी नहीं है, हमारा फिर उनसे क्या, कोई भी कुछ भी नहीं है। वो अपनी जयंती मनाएंगे, वो अपना वर्चस्व वहाँ कायम करेंगे उस इलाके में। थोड़ा सा इलाका है, बाकी कठुआ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ वो कम है, लेकिन मेन तो वो है ना जम्मू। बाहर का लोग कोई आएगा उधर से ही जाएगा, ठीक है। वो अपनी जयंती मनाएंगे, हम फिर गुलाब सिंह की कहाँ जयंती मनाएंगे? अब खुद सोचने की बात है। इतना सबसे बड़ा चौक है वहाँ महाराजा गुलाब, खुद सोचो, वो राजपूत नहीं लिख सकते, ठीक है। जम्मू में सिखों में एक भी राजपूत नहीं है, कोई भी मनहास सिख राजपूत नहीं है जहाँ किसी को पता भी नहीं है कि सिख राजपूत भी होते हैं। उनका नाम आएगा, हमारा थोड़ी आएगा। ये बात दिमाग में सोचो पहले। ये बाद में जो लोग सपोर्ट करें बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे, बाद में वो सोचेंगे काश जहाँ हमारे महाराजा की मूर्ति होती। खुद सोचो, वो अलग वो हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम महाराजा गुलाब सिंह की वहाँ मूर्ति लगाएंगे तो वहाँ हर साल राजपूत समाज जाकर जयंती मनाएगा, ठीक है। वहाँ हर साल, और उनको याद करेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी। महाराजा हरि सिंह की तो लगी है मूर्ति, महाराजा हरि सिंह तो हुए, महाराजा गुलाब सिंह जो मेन थे पहले महाराजे हुए, उनके आगे वंश चला, तो उनकी तो बनती है मूर्ति।
ठीक है। तो फिर हम हर साल उनकी जयंती भी मना सकेंगे और अपना इतिहास अपने लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैं बात में हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन तभी लगनी है क्योंकि और 18-20 सालों से राजपूत समाज इसकी डिमांड कर रहा है। जब एनसी की सरकार थी तब से डिमांड कर रहे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी ने महाराजा, मैं किसी भी पार्टी का वो बात नहीं करूँगा, जो कि सरकार है इसने मतलब कि ना तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी और ना ही रणबीर पैनल कोड था महाराजा रणबीर सिंह का, तो वो भी हटा दिया। तो अभी ये मूर्ति मतलब महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति भी नहीं लग रही। इससे बेटर तो फिर जो एनसी की सरकार ने बोला था कि 2002 में, जब तो मतलब वो बोलते थे कि मूर्ति वो लगवा देंगे और उन्होंने लगवा भी देनी थी, क्योंकि मैं खुद सपोर्ट नहीं करता एनसी को, मैं एनसी का विरोधी हूँ। लेकिन जो एनसी के जो जम्मू के सबसे बड़े लीडर हैं वो राजपूत ही हैं, उन्होंने राजपूत ही बनाए हैं। और अभी जो पार्टी है इनका राजपूत लीडर मिलते ही नहीं है, बहुत कम है। एमएलए हैं 8, 10, 12, तो मिनिस्टर अभी नए कोई भी नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे राजपूतों को ख़त्म कर दिया जाएगा, राजपूत राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। बड़े बड़े जो भी हैं वो लीडर एक भी नहीं मिल रहा आजकल। पहले डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर बने थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मतलब कि अपना अपना ही होता है। चाहे हम उनको, राजपूत समाज ने फिर भी उनको गालियाँ दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा पार्क बनाया, बहुत बड़ा पार्क बनाया। और उनके टाइम ही महाराजा हरि सिंह की जो मूर्ति भी लगवाई उन्होंने, ठीक है, चौक में। जम्मू सिटी, जब जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो वहाँ सिटी में ही उन्होंने मूर्ति भी लगवाई उनकी। तो इतना बड़ा काम किया। उसके बाद जो अभी कुलविंदर गुप्ता जी बने हैं, जो भी हैं ना, तो अभी ये मतलब एंटी चल रहे हैं। जहाँ महाराजा जो मेन चौक है वहाँ हम राजपूत समाज कब से मांग कर रहा है, और हमारी मांग भी बनती है, क्योंकि जहाँ हमारी मूर्ति लगी है, पंजाब में कितनी राजपूतों की मूर्ति लगी है जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तो पंजाब में भी पहले राजपूतों ने राज किया, वो तो सभी जानते हो आप, बाटी जडोन जो भी थे, बाटी चौहान जितने भी थे, है ना। तो उस बात पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। तो जम्मू में उनकी लगनी चाहिए। साथ में हमारी आबादी जम्मू में 20-25% है और उनकी 4-5% है पूरी मिलाकर। सिर्फ जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है थोड़े बहुत 7-8% हो गए, बाकी वो बाकी ज़िलों में बहुत कम है वो। तो हमारे बोर्ड जहाँ गवर्नमेंट को नहीं चाहिए जहाँ, क्योंकि जम्मू सिटी में थोड़ा मिक्स है काम उधर। तो साथ में अगर हमारे लोग अगर एक हो जाएं तो हम मूर्ति उधर नहीं लगने देंगे, क्योंकि वहाँ महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगेगी, जिसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया याद रखेगी। और जो मनहास राजपूत ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह भी तो मनहास राजपूत थे। मनहास और जम्वाल एक ही तो खानदान से निकले हैं। महाराजा गुलाब सिंह भी तो मनहास थे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाद में बहुत पछताओगे आप जब वो लग गई, तो फिर वो वहाँ आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। जहाँ तो वो राजपूत लिखे थे अंदर, फिर मूर्ति लगाओ, तुम कहाँ जयंती मनाओगे, वो मनाएंगे जयंती। हमारे इधर तो होते नहीं सिख राजपूत। तो मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने कंपेन छेड़ा है, जैसे कि महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का, तो महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए, ना कि किसी और की, ताकि हम आगे जाकर फिर उनकी जयंती भी मना सकें, जैसे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती हर साल मनाते हैं। और वो सबसे बड़ा मेन चौक है, वहाँ अगर मूर्ति नहीं लगी तो ये वो बहुत मतलब कि बहुत हमारे समाज के लिए बहुत वो गलत है। वो जहाँ राजपूत बाहुल्य वहाँ नहीं लग रही। अभी हरियाणा में देख लो, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई है। और जहाँ महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा हरि सिंह की कितनी मूर्ति लगाई है। सांबे वालों ने फिर एक मूर्ति लगा दी महाराजा हरि सिंह की, तो एक जम्मू में भी लगी है। तो बाकी कठुआ वालों ने क्या किया, अभी तक एक मूर्ति में लगाई। उधमपुर वालों ने, रियासी वालों ने, नगरोटा वालों ने, कितने इलाके हैं, एक भी नहीं लगी। अभी लखनपुर का हुआ है ना, उसकी उधर महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगेगी, जैसे कि पंजाब से एंटर होते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो मेन है वहाँ महाराजा गुलाब सिंह की लगेगी। बाकी अगर बंदा सिंह बहादुर की लगानी है, वो उन्हें भी हम अपना मानते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति हम रजौरी वाली साइड लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि उधर
जम्मू के कुजवानी चौक में, जो कि जम्मू का सबसे बड़ा चौक है, वहाँ महाराजा गुलाब सिंह की ही बहुत विशाल बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि जम्मू से जो भी कोई वैष्णो देवी या कहीं भी आए तो वहाँ पहले महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के दर्शन करे। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। अगर मूर्ति नहीं लगी तो ये शर्म से डूब मरने की बात है। और जितने भी भाई हैं यार, गोत्रावाद में ना बढ़कर सभी एक राजपूत हो जाओ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो गोत्रा है ना, गोत्रा सभी राजपूतों की हिस्ट्री है। हमारे 1000 गोत्र हैं। सेंगर राजपूत, उनके सेंगर नदी बसाई थी उन्होंने यूपी में। बुदेला राजपूत जिन्होंने बिंदोलखंड बसाया था। राठौर मारवाड़ पे राज किया। ऐसे ही बट्टी जिन्होंने पंजाब, सभी राजपूतों की अपनी हिस्ट्री है। उन जम्मू में ही देख लो जहाँ अलग अलग राज्यों में राज्य थे, ठीक है। तो जब जब राजपूताना की बात आए, हम सभी एक हैं। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गोत्रावाद को ज़्यादा वो नहीं दिया करो। सबसे पहले हम राजपूत हैं और सभी राजपूत अपने नाम के पीछे सिंह, राजपूत, राणा या ठाकुर ही लिखाया करो। सिंह, राजपूत या राणा ही अपने सरनेम के पीछे लगाओ, ठीक है। तो जो गोत्रा होते हैं वो शादी के लिए रखो। हम सिंह नहीं लगाते तो आजकल और कोई कितने वो लगाने लगे हैं सिंह, है ना। सिंह, राणा, ठाकुर, ये कितना बड़ा नाम है। अगर ये हमारे नाम के पीछे लगेगा ना, बंदा पहचान जाता है कि ये राजपूत है। ऐसे तो हज़ारों गोत्र हैं, वो फिर अपने इलाके तक के सिमटे हैं। अगर पूरे इंडिया में या पूरे स्टेट में एकता लगानी है तो पहले हम सभी को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और मैं आप सभी भाइयों से ये बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि अगर 1000 व्यू आते हैं, 100 लोग तो जम्मू से ही होंगे, क्योंकि राजपूत ज़्यादा आबादी तो 8-10 स्टेट में ही है, जैसे कि MP, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और जो भी है ना। 1000 में से 100 तो देखेंगे। वो 100 आगे मतलब शेयर करो या फिर आगे मुद्दा पहुंचाओ, जो सोशल मीडिया से या न्यूज़ से। और सभी भाई सपोर्ट करो, महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भाई एकता बनाओ। हम सभी एक हैं, मनहास, जम्बाल, चिब, जराल, जितने भी हैं। इसके अलावा हिमाचल तक के राजपूत जो बॉर्डर लगता है, पठानकोट तक के राजपूत, हम सभी एक हैं, ठीक है। बाकी जम्मू में राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी है, हमसे कोई टकरा नहीं सकता जम्मू में वो सबको पता है। जो ये ऑडियो में बोला, ये खुद ही रोज़ मार खाते हैं साले, हमसे कोई टकरा नहीं सकता। अभी मैं सभी बातें वो ऐसे बोलना नहीं चाहता किसी को, गाली गलौच मुझे भी बहुत आती है, ठीक है। और हमने भी इन जैसों के बहुतों के दांत तोड़े हैं। कुछ नहीं है ये मैं चौथ के रोज़ मार खाते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी भाई का वो नहीं कर रहा, लेकिन जो आप पूछ रहे थे उसका मैंने मुद्दा क्लियर किया कि क्यों महाराजा गुलाब सिंह की ही मूर्ति कुजवानी चौक पर लगनी चाहिए, ठीक है। इससे ही राजपूत समाज की बेहतरी होगी, नहीं तो फिर खप्पे।